हाँ साहब, आज जो हम तुम कमा रहे खा रहे साहब, नौकरी सर्विस धंधा बिजनेस, आज जो अपने बच्चे अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ने लिखने जा रहे हैं साहब, ये सब एक बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की देन है। आज बाबा साहब ना होते तो हम तुम मर जाते रोते रोते। हमारे बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 इंदौर मऊ छावनी में जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम रामजी राव मलोजी राव सत्यपाल जी था, दादाजी का नाम मालोजी राव सत्यपाल जी था और माँ का नाम इनके भीमाबाई था। बाबा साहब 14 बहन भाई थे, 14 में 7 खत्म हो गए थे, 7 बचे थे साहब, जिसमें 4 बहनें थी और 3 भाई बचे। सबसे बड़े भाई का नाम आनंद जी राव, उनसे छोटे भाई का नाम बालाजी राव। तब 4 बहनें थीं, गंगा, रमा, मझला, तुलसी। तब बाबा भीमराव अंबेडकर साहब थे। बाबा साहब के पिताजी इंडियन आर्मी के सूबेदार कप्तान साहब थे साहब। जब बाबा साहब के पिताजी रिटायर हुए तब जाकर के महाराष्ट्र सताना में जाकर के शिफ्ट हुए थे। जाकर महाराष्ट्र में बाबा साहब ने 9 बरस की उम्र से बाबा साहब ने स्कूल जाना शुरू किया था। तो बाबा साहब को छोटी कास्ट होने के कारण स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता था। एक दिन रामजी राव सूबेदार साहब खुद स्वयं स्कूल गए और मास्टर साहब से हाथ जोड़ के विनती की, तब बाबा साहब का एडमिशन हुआ था। और एडमिशन में एक शर्त पे हुआ था कि अम्बेडकर का हम एडमिशन कर लेंगे मगर अम्बेडकर को स्कूल के भीतर बैठने का अधिकार हम नहीं देंगे। तो बाबा साहब बोले भाई, तब बाबा साहब जाते थे तो अपना कचेरी बाबूजी स्कूल के बाहर गेट के पास में बैठ के पढ़ा करते थे। एक दिन कुछ मास्टर साहब ने ब्लैक बोर्ड पे कुछ सवाल लिखे और सवाल में हाई स्कूल और इंटर वालों से पूछा गया कि भाई जितने ये बच्चे बैठे हो कोई ये सवाल करके बताएगा। कोई बच्चा नहीं बोला साहब। तो बाबा साहब की 9 बरस की उम्र थी। बाबा साहब बोले मास्टर साहब ये सवाल करके तो हम दिखा देंगे। तो जैसे ही बाबूजी स्कूल के भीतर बाबा साहब घुसे वैसे ही इधर कास्ट के बच्चे अपना अपना रोटी का टिफिन लेके अपना बैग लेके बाहर भागने लगे। तो मास्टर साहब ने कहा कि बच्चों लोग क्यों भाग रहे हो? तो बच्चों ने कहा मास्टर साहब ये तो छोटी कास्ट का बच्चा है, इसके छूने से इसकी आवाज़ से हमारा खाना अपवित्र हो जाएगा। तो बाबा साहब को स्कूल के बाहर निकाल के फिर बैठा दिया। एक दिन बाबा साहब स्कूल से अपना घर जा रहे थे तो रास्ते में बाबूजी प्यास लग गई उनको। तो 9 बरस की उम्र थी, बाल बुद्धि थी। तो बाबूजी एक कुआं के ऊपर बाल्टी रखी थी, उससे पानी निकाला और बाबा साहब ने पी लिया। तो जब बाबा साहब ने पानी पिया तो डांटे भी गए, हड़काए भी गए। और बाबूजी बाबा साहब ने 9 बरस की उम्र में ठाना था कि चाहे कुछ हो जाए एक दिन अपनी समाज को हम इस कुएं का पानी पिया के रहेंगे। तो बाबा साहब यहाँ से उठे, बम्बई पहुँचे। बम्बई में 1905 में इंडियन आर्मी की पढ़ाई करी। 1906 में रमाबाई के संग में बाबा साहब की शादी हुई। तो बाबा साहब की उम्र 16 बरस की थी और रमाबाई की उम्र सिर्फ 9 बरस की उम्र थी। बाबा साहब इधर फैमिली ली और जा कर के बड़ोदरा पहुंच गए। बड़ोदरा में गायकवट राजा सायाजी महाराज मिले। सायाजी महाराज ने अपने स्कूल का राजशास्त्र का प्रोफेसर बनाया और 25 रुपए की स्कॉलरशिप बना दी। उस 25 रुपए स्कॉलरशिप के दम से बाबा साहब दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में बाबा साहब ने वकीलत करी। जब हर एक कास्ट का वकील कचहरी के जब भीतर बैठे तो बाबा साहब कचहरी के बाहर बैठ के पढ़ा कर बाबूजी अपना स्टूल डाल के बैठे रहते थे। तो छोटी कास्ट होने के कारण बाबा साहब को कोई केस नहीं मिलता था। एक दिन दिल्ली में बहुत बड़े सेठ के लड़का को फांसी की सजा हो गई और वो सेठ पूरे दिल्ली में घूमे आया, किसी वकील ने केस नहीं लिया। तो उस सेठ के लड़का को कल फांसी होने वाली, तो आज वो सेठ रोड किनारे बैठ के रो रहा था कि हे भगवान, इस पृथ्वी में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो मेरे बच्चे के प्राण बचा ले।
तो सेठ जी एक रास्तागीर निकला। वो रास्तागीर ने कहा कि भाई सेठ जी तुम आज रोड किनारे बैठ के तुम क्यों रो रहे हो? तो सेठ जी बोले कि भैया हमारे पास गाड़ी घोड़ा जमीन जर्जात घर मकान सब कुछ है, मगर मेरी औलाद एक है और कल फांसी होने वाली है। हम पूरे दिल्ली में घूमे आए हैं, किसी वकील ने केस नहीं लिया। तो वो रास्तागीर बोला कि एक कचेरी के बाहर एक छोटी कास्ट का एक अम्बेडकर बैठा है, उसके पास तुम गए हो कि नहीं गए हो? तो वो रास्ता सेठ जी बोले कि हम उसके पास नहीं गए। जब बड़े बड़े वकील एक से ऊंची जात वालों वकीलों के पास जा चुके, जब उन्होंने केस नहीं लिया तो वो छोटी कास्ट का अम्बेडकर हमारा केस क्या ले लेगा? तब बाबूजी रास्तागीर बोला कि नहीं नहीं चलते हैं 2 मिनट के लिए, क्या पता तेरे बच्चे के प्राण बचा ले। तो वो सेठ और रास्तागीर दोनों जन पहुंचे, बाबा साहब से अपनी फरियाद बताई और बाबा साहब ने फाइल खोल के देखी। बाबा साहब बोले सेठ जी चाहिए आराम से सोइए जा करके, और कल तेरे लड़के को फांसी लगने दे, बचाने की जिम्मेदारी मेरी है। तो जैसे ही साहब सुबह हुआ और फांसी लगने की तैयारी हुई, साहब जैसे ही गले में फंदा पड़ा वैसे ही बाबा साहब बोले बस फांसी लग चुकी है। तो अधिकारियों ने कहा कि अभी सजाए फांसी दी है, अभी मौत कहाँ दी है? तो बाबा साहब बोले ये फाइल रखी है, इस फाइल में चेक कर लीजिए, इसमें सजाए फांसी लिखी है मगर मौत नहीं लिखी। तो जब अधिकारियों ने फाइल चेक की, उसमें देखा कि सही बात सजाए फांसी लिखी है, मौत तो लिखी नहीं। जब मौत नहीं लिखी है तो तुम्हारा अधिकार भी नहीं है मौत देने के लिए। तो बाबा साहब ने गले से फंदा पकड़ा, उस लड़के को बरी किया। वो ही सेठ अम्बेडकर साहब के पैर पकड़ के रोने लगा, कहने लगा कि हे अम्बेडकर आज तुम नहीं होते तो आज मेरे लड़के की मौत की सजा हो जाती। उस दिन से लागू हुआ था सजाए फांसी मौत, और भारत में सबसे पहला केस अम्बेडकर साहब का यही था। बाबा साहब ने दिल्ली में फैमिली छोड़ी, अमेरिका पहुंचे। अमेरिका में भारत में सबसे पहले कानून मंत्री बने। कानून मंत्री तो बन गए मगर जब चौकीदार आवे तो फाइल ऐसे दूर से फेंके। बाबा साहब बोले मेरी समाज की ऐसे सुधार नहीं होगी। तब बाबा साहब कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ाई करी, भारतीय स्टेट बैंक का निर्माण किया। बाबा साहब कोलंबिया भी गए, लंदन भी गए, इटली भी गए, ब्रिटेन भी गए। बाबा साहब के पास 32 डिग्रियां और 11 देशों की भाषा बोलने का ज्ञान था। हम तुम 1 डिग्री प्राप्त करने में पसीना फेंक देते हैं, बाबा साहब के पास 32 डिग्रियां और 11 देशों की भाषा बोलने का ज्ञान था। बाबा साहब दिल्ली लौट के आए। इनकी पत्नी रमाबाई का 1935 में देहांत हो गया था। 1936 में लोक केंद्र सभा के चुनाव लड़े थे, जो 16 सीट से बाबा साहब विजयी हुए थे। जिस पार्टी का नाम रखा गया था ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट, वो सिर्फ ऐसी वर्ग के लिए ही पार्टी ये बनाई गई थी। बाबा साहब इधर बाबूजी भारत का संविधान बनाने की तैयारी करी गई। तो 6 लोग थे, 6 में हम 5 का नाम नहीं लेते हैं, 1 का सिर्फ बाबा साहब का नाम लेते हैं। तो 6 लोगों ने क्या किया, अम्बेडकर साहब को दिल्ली में चुप्पे चुरा के छोड़ दिया और वो 5 के 5 विदेश पहुंच गए भारत का संविधान बनवाने। जब बाबूजी विदेश गए तो विदेशियों ने कहा कि भाई तुम लोग यहाँ क्या करने आए? तो कहने लगे हम भारत का संविधान बनाने आए। तो कहने लगे तुम लोग कितने बड़े पागल हो, हिंदुस्तान में खुद सोने की चिड़िया बैठी है। तो कहने लगे कौन? कहा भीमराव अम्बेडकर अभी ब्रिटेन का संविधान बना के गया। तब बाबा साहब के पास में पहुंचे, बाबा साहब से अपनी फरियाद बताई। बाबा साहब फिर 11 देशों में गए। 11 देशों में जा करके अपना ड्राफ्ट लिया, ड्राफ्ट लेकर के दिल्ली में अपना भारत का संविधान बनाना शुरू कर दिया। संविधान बनाते बनाते बाबा साहब की तबीयत खराब हो गई। जब तबीयत खराब हुई तो शारदा कबीर डॉक्टर मिली। शारदा कबीर डॉक्टर ने बाबा साहब का ट्रीटमेंट किया, तब बाबा साहब की तबीयत सही हुई। तब 1947 2 साल 11 महीना 18 दिन में भारत का संविधान बनाया और जिसमें खर्चा आया था 63,96,729 रुपए का, जिसमें शब्द लिखे हुए हैं
1,17,569 शब्द लिखे हुए, 253 पेन का खर्चा आया था। इधर 1948 में बाबा साहब की दूसरी शादी शारदा कबीर डॉक्टर के संग में हो गई, जिस समय बाबा साहब की उम्र 57 साल की थी और शारदा कबीर डॉक्टर की 45 साल की उम्र थी। इधर हिंदुस्तान तो आज़ाद हुआ, मगर मंदिर पे गए तो धर्म नहीं मिला, गुरुद्वारा पे गए तो धर्म नहीं मिला, जज पे गए तो धर्म नहीं मिला। सिर्फ एक मुस्लिम धर्म कहते थे कि आ अम्बेडकर तुझे मुस्लिम धर्म अपना दे। तो बाबा साहब ने कहा था मैं मुस्लिम धर्म नहीं अपनाऊंगा। तब बाबा साहब 16 सितंबर 1956 में नेपाल बौद्ध धर्म अपनाने गए थे। जिस समय बाबा साहब के पास 11 लाख जनता थी और 11 जातियां थी। वो शारदा कबीर डॉक्टर, उन्होंने भी बौद्ध धर्म अपनाया। तब नाम रखा गया था सविता अम्बेडकर। और आकर के 6 दिसंबर 1956 में बाबा साहब का देहांत हो गया था। बाबा साहब के 3 उपदेश हमेशा रहे थे कि शिक्षित बनो, संगठन करो और संघर्ष करो। कही जाती है कर बाबा की याद आज क्यों नीर बहाता है, और समय निकल गया हाथ से फिर क्यों पछताता है। तो आज बाबूजी हम तुम जो कमा रहे हैं, खा रहे हैं, नौकरी, सर्विस, धंधा, बिजनेस, आज जो अपने बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने लिखने जा रहे हैं, वो सब बाबा साहब की देन है। यहाँ तक जो अपने शरीर के ऊपर चर्बी तक चढ़ी है, वो भी बाबा साहब की देन है। ना हड्डियाँ मिलती थी, मांस किसी के शरीर पे नहीं मिलता था। जब बाबूजी आज बाबा साहब की देन है, जो कुछ है हम तुम आज बाबा ही साहब की देन है भाई। जय भीम साहब।